अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में 2 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन शाहजेब को कोलकाता से एनआईए ने गिरफ्तार किया है। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी जहां बंगाल को आतंकियों का पनाहगार बता रही है, वहीं ममता बनर्जी ने गिरफ्तारी का क्रेडिट बंगाल पुलिस को दे दिया है। यही सियासत भी और शुरू हो रही है कि यहां आरोप लगा जा रहा है कि इनमें से किसी एक को जहां से गिरफ्तार किया गया वो किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो बंगाल में बीजेपी का सरगना है कि नहीं। वहीं बीजेपी ने ब्लास्ट के 2 आरोपियों की बंगाल से गिरफ्तारी पर कहा है कि ममता के राज में बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बन गया है। बीजेपी के अमित मालवीय ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है और ट्वीट में लिखा, एनआईए के कोलकाता से 2 संदिग्धों को कैफे ब्लास्ट के आरोप में पकड़ा है। दुर्भाग्य से ममता के राज्य में बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बन गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि अमित मालवीय ने अपने ट्वीट पर लिखा क्या है। ट्वीट पर अमित मालवीय ने कहा, ममता राज्य में दुर्भाग्य से ममता के राज्य में पंजाब पश्चिम बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बन गया है। एक्स पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। रोहिणी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। अच्छा बताइए कि ये इनकी गिरफ्तारी कहां से हुई है रोहिणी, और सबसे बड़ी बात, इनका रामेश्वरम कैफे से क्या रोल है? आप बैंगलोर से जुड़ रही हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनकी ये 2 अक्यूज इनको पकड़े गए वो बंगाल में पकड़े गए थे और इनकी और भी डिटेल्स एनआईए बाहर निकाल रहा है। पर उससे ज्यादा जो बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के बारे में, उसकी बातचीत हो रही है आजकल, क्योंकि शोभा करंदलाजे जो यहाँ बैंगलोर नॉर्थ की जो एमपी है, उन्होंने ये खुल के कहा है कि कर्नाटक में सिद्धरामैया की सियासत के वक्त ही सबसे ज्यादा टेररिज्म या ऐसे होते हैं, और रामेश्वरम कैफे की जो ब्लास्ट हुई थी वो उनके टाइम पे ही हुआ है। हर बार जब भी कांग्रेस आती है सरकार यहाँ पे, तब यहाँ पे कोई ना कुछ टेररिज्म की बातें होती है या ब्लास्ट होते हैं। उनका ये भी कहना है कि एसडीपीआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो अभी बैन किए गए थे टेरर आउटफिट के नाम पे, उस एसडीपीआई अभी कांग्रेस को सपोर्ट करिए लोकसभा इलेक्शन से। ब्लास्ट के आरोपियों के पकड़े जाने पर कहा कि आरोपी यहां 2 घंटे तक छिपे रहे और हमारी राज्य पुलिस की त्वरित प्रक्रिया के कारण 2 घंटे के भीतर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय एजेंसी के दिए लेवल प्लेइंग फील्ड नष्ट करছে, रोज सीबीआई एनआईए के নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে আসার আগে শুনলাম ওদের একটা ছেলে আছে। আমরা বলি বেশি ফোড়ন কাটে, ফোড়নবাজ বলেছে ব্যাঙ্গালোরে একটা বোমা পড়েছিল, লক্ষ্য হলেও কর্ণাটকের, আমাদের এখানকার নয়। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকে, বিজেপি সহ্য হয় না। तो बंगाल में शांति हो, शांति बहाल हो, इसके लिए बीजेपी संतुष्ट नहीं है। 2 घंटे में हमने इनको पकड़वा दिया, ये ममता बनर्जी का कहना है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में भी है। रोहिणी आप इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ रही हैं, जहाँ आप कह रही हैं कि शोभा करंदलाजे ने एक और वहाँ तीर छोड़ दिया। उन्होंने कहा, देखिए जब कांग्रेस सरकार में होती है ये आतंकवादी यहाँ पर बलिष्ठ हो जाते हैं, कोई ना कोई घटना घट जाती है। उनका ये भी कहना है कि जो रामेश्वरम कैफे की ब्लास्ट हुई थी उस वक्त पुलिस को इसके बारे में खबर क्यों नहीं थी? अगर इनकी सरकार तब से चल रही है और उनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है तो उनको इसके बारे में क्यों नहीं पता था?
और इससे ज्यादा उन्होंने ये भी कहा कि 2013 में जितने करीब 1000 के ऊपर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं उनको छुड़वा दिया और उनके छोड़ने से वो एसडीपीआई जो पॉलिटिकल पार्टी है पीएफआई की वो जुड़ गए और आज वही एसडीपीआई कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब यही है कि उनका नाता पीएफआई, एसडीपीआई और कांग्रेस का एक ही है और ये सब इकट्ठा मिलके ये टेररिज्म के आसपास ही है। और उन्होंने इतना भी कहा, इससे ज्यादा भी कहने लगी कि जब जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने हैं तब तक यहाँ पे टेररिज्म दिखाई दिया है बैंगलोर में और इस बार बैंगलोर के इलेक्शन में जब भी बात होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, पीने की पानी की, उसके साथ साथ टेररिज्म की बात होगी और यही होगा बीजेपी का नारा। जी धन्यवाद रोहिणी आपके अपडेट के लिए। तो आपने यही बातचीत की बंगलुरु ब्लास्ट मामले में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे की हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को उन्होंने निशाने पे लिया। शोभा जी ने क्या कहा, रोहिणी से ही उनकी बात हुई थी, आइए आपको दिखाते हैं। आप जिस क्षेत्र से खड़ी हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा तमिलियन पॉपुलेशन भी है। आपने कुछ स्टेटमेंट्स भी कहे हैं कि अगर बॉम्ब जब रामेश्वरम ब्लास्ट हुई थी और जब लोग पकड़े गए थे कि बॉम्ब तमिलनाडु से आए हुए हैं, बहुत आपको वो ठेस पहुंच सकती है आपके ये क्षेत्र में। मैं तमिलनाडु का खिलाफ नहीं बोला, तमिलियंस के खिलाफ भी नहीं बोला, क्योंकि तमिलियंस के साथ हमारा भाई बहन है वो इधर रहते हैं। ज्यादा पॉपुलेशन तमिल पॉपुलेशन बेंगलुरु में है ना, हम उसको हमारे भाई बहन मानते हैं। ये कौन कौन बाहर राज्य से एंड कर्नाटक से आतंकवादी का काम कर रहे हैं, आतंकवादी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे सिद्धरामैया का सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है। इसका बात हम करें, ये तमिलनाडु का बात नहीं है, वो केरल का बात भी नहीं है, ये कर्नाटक का बात भी नहीं है। आतंकवादी होते हैं। हम देश का रक्षा के लिए सोच रहे हैं। सिद्धरामैया कब सरकार लाया, सरकार में आया, मुख्यमंत्री बना, तब आतंकवादी के साथ खड़ा है, क्योंकि 2013 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केसेस को वापस लिया कैबिनेट में लाके, यानी छुड़वाया, जेल से छुड़वाया। ये सिद्धरामैया है। सिद्धरामैया के खिलाफ हम बोल रहे हैं। ये कामेश्वर कैफे में भी कैसे आया, पुलिस को क्यों नहीं पता चला, तो कैसे वो भाग गया, उसको बात कोई नहीं कर रहे हैं। अब वहीं बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस विधायक हमीदुल रहमान का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस विधायक हमीदुल रहमान लोगों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में हमीदुल रहमान लोगों से कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद केंद्रीय बल यहां से चला जाएगा, उसके बाद उनकी पुलिस के साथ लोगों को रहना होगा, इसलिए वो अपना वोट बर्बाद मत करें। अब बंगाल बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग से हमीदुल रहमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तर दिनाजपुर में ये घटना घटी है। बंगाल में टीएमसी विधायक का धमकी तंत्र। सेंट्रल गवर्नमेंटेर फोर्स 24 तारीख पर्यন্ত থাকবে। मतदाताओं को टीएमसी विधायक की खुली धमकी। কখনো অভিযোগ করবেন না।